नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों की जो कि हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश गवई ने राज्य सरकारों की भूमिका पर सुनाते हुए और दिए। हालांकि इन्हें अभी पूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल ही शपथ ग्रहण के बाद जिस प्रकार माननीय न्यायालय के निर्णयों की अवमानना को लेकर जिस प्रकार उन्होंने सरकारों को, राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही मुख्य न्यायाधीश थोड़े ही समय के लिए उनका कार्यकाल क्यों न हो, लेकिन अपने छोटे से ही कार्यकाल में वो देश की न्याय व्यवस्था को एक नजीर करने वाले। आप सभी लोग जानते हैं कि कल जस्टिस B.R. गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। कल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस गवई के कई निर्णय ऐसे रहे हैं जो कि वर्तमान सरकार को असहज करने वाले हैं, और उसमें एक बहुत ही अच्छा आदेश बुलडोजर संस्कृति को लेकर रहा है। जस्टिस गवई शुरू से इस संस्कृति के खिलाफ रहे हैं और सरकारों को इस संबंध में चेताते भी रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पिछले मुख्य न्यायाधीश ने ये आदेश दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक न तो कोई वक्फ की संपत्तियों में परिवर्तन होगा, न ही नए कोई लोगों की नियुक्ति वक्फ समितियों में की जाएगी, और वो स्थितियों के स्वरूप भी नहीं बदलेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकारों की ओर से यह आश्वासन दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई नया आदेश जारी नहीं करता, तब तक वो यह स्थिति को यथावत रखेंगे। लेकिन 24-25 के अप्रैल को उत्तराखंड सरकार ने एक दरगाह को जमूनदोज कर दिया, उस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसकी के लेकर याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष आई और माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाती रही है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है। यहाँ तक कि गिराए गए भवन को भी उन अधिकारियों के पैसे से ही बनवाने के निर्देश माननीय न्यायालय ने पारित किए हैं। आज ही वक्फ संशोधन बिल की सुनवाई आज से प्रारंभ होगी, क्योंकि सरकार ने इस संबंध में अपना जवाब दे दिया है और संबंधित याचिकाकर्ता भी अपना जवाब दे चुके हैं, जिसमें कि सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए ये बात कही गई है कि सरकार जो जानकारी दे रही है कि 2019 के बाद से अब तक वक्फ की संपत्तियों में
बहुत ही वृद्ध हुई है, जो कि गलत है। खैर, सुनवाई में क्या होगा ये बाद में देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तय है कि बुलडोजर के आलोचक रहे मुख्य न्यायाधीश गवई निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तराखंड सरकार को निश्चित ही सबक सिखाएंगे, ये पूरी आशा है। और उत्तराखंड सरकार ने जो ये हिमाकत की है, हो सकता है उसके खिलाफ मुख्य न्यायाधीश कोई कड़ा आदेश भी पारित कर ले। और दूसरा एक महत्वपूर्ण हाई कोर्ट का आदेश है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की ढिलाई के खिलाफ। जबलपुर हाई कोर्ट के बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री, क्षमा करें, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कि कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक इस प्रकार की बातचीत की जिसको लेकर पूरे देश में दुख की स्थिति पैदा हुई। और वो सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पल पल की अपडेट देश के लोगों को दे रही थी, उन सोफिया कुरैशी को जब मंत्री जी ने आतंकियों की बहन बताया तो पूरे देश का गुस्सा सतह पर आ गया। हालांकि न तो पार्टी की ओर से इसका खंडन किया गया और न ही केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी या अमित शाह की ओर से ही या न राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से इस बारे में कोई उन्हें चेतावनी ही जारी की गई। यहाँ तक कि उनका पद अभी तक बरकरार है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की श्री धर्म और आराधना शुक्ला की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को आदेशित किया कि 4 घंटे के अंदर संबंधित मंत्री के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाए और देर रात 10 बजे के करीब महू के मानपुर थाने में, ये वही थाना है जहां एक सार्वजनिक सरकारी सभा में कैबिनेट मंत्री ने सेना के जाबाज के विरुद्ध इस प्रकार का बयान दिया था। निश्चित तौर पर विजय शाह आदतन अपराधी हैं, बयानवीर हैं, जो कि विभिन्न मुद्दों पर इस तरह के बयान देकर पार्टी को असहज स्थिति में डालते रहते हैं। हालांकि जब उनकी कुर्सी पर खतरे होने की नौबत आई तो उन्होंने एक बयान जारी करके माफ़ी मांगने का प्रयास किया। और वही जबकि हर बार जैसे नेता करते हैं कि उनके बयान को तोड़ फोड़ कर प्रदर्शित किया गया, लेकिन पूरे देश ने देखा किस प्रकार वह सार्वजनिक सभा में आपत्तिजनक बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल एक कर्नाटक से भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि ये बताया गया कि आरएसएस के लोगों ने सोफिया कुरैशी के आवास पर तोड़ फोड़ की है और वहाँ के परिवारिक जनों को भी उनके साथ मारपीट की है। तुरंत ही कर्नाटक पुलिस सक्रिय हुई और उन्होंने इस बारे में
जानकारी दी कि ये मामला गलत है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही केंद्र सरकार ने योजना के तहत सोफिया कुरैशी और प्रियंका सिंह को और विदेश सचिव विक्रम मिश्री को देशवासियों को जानकारी देने के लिए मंच पर लाया हो, लेकिन जिस प्रकार बीजेपी आईटी सेल के लोग विक्रम मिश्री की व्यक्तिगत जिंदगी, सोफिया को ट्रोलिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री उन्हें आतंकवादियों की बहन बता रहे, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही सेना का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हो, लेकिन सेना खासकर वो पदाधिकारी जो कि अन्न धर्म से जुड़ा है, किस प्रकार सेना के विषय में भाजपा सोच रखती है, ये विजय शाह के बयान से स्पष्ट हो गया। विजय शाह को ये साधारण कार्यकर्ता या एक दो बार के जीते हुए विधायक बन के राजनीतिक मजबूरी के कारण मंत्री नहीं बने, वो 7-8 बार से विधायक हैं और मध्य प्रदेश की विभिन्न सरकारों में वो मुख्यमंत्रियों के साथ कैबिनेट सुशोभित कर चुके हैं और उनका बयान कोई साधारण बयान नहीं। लेकिन जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री विभिन्न मुद्दों पर अपना मौन साध लेते हैं, वैसा ही मौन न सिर्फ पार्टी बल्कि उनने भी साध रखा है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर जिस ऑपरेशन सिंदूर का लेकर सरकार ने उसकी जानकारी देश को देने के लिए सोफिया कुरैशी को चुना, विक्रम मिश्री को चुना, आखिर उनके ही लोग इन लोगों के खिलाफ क्यों अभियान चला रहे हैं। आशा है कि माननीय न्यायालय के इस रवैया के बाद निश्चित तौर पर उन्हें न सिर्फ पद से हटाया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ इस प्रकार कार्रवाई की जाएगी जो कि एक नज़ीर बनेगी। आज पहला दिन संभवतः मुख्य न्यायाधीश के बतौर बी.आर. गवई जी का माननीय सुप्रीम कोर्ट में होगा। हम सभी लोगों को आशा है कि वो अपने छोटे से कार्यकाल में न सिर्फ दबे कुचले वर्गों को न्याय दिलाएंगे बल्कि एक ऐसी रेखा भी खींच के जाएंगे जो कि एक नज़ीर के रूप में इतिहास में दर्ज होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास